आज जीएसटी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इसका सम्स देखेंगे कुछ। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा तो फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है। Hello my dear students, welcome to my channel Special Core Math Tuition. So today topic is commercial mathematics. So ये ICSE बोर्ड का चैप्टर नेम जीएसटी। सो आज हम सीखेंगे जीएसटी के कुछ टर्म्स लाइक व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है। सो इसका जो फुल फॉर्म है, ये देखो फुल फॉर्म से ही पता लग जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो गुड्स और सर्विस जो है उसके ऊपर टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 नंबर पॉइंट, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। Next 3 point, that is whenever a good product or service is purchased, we have to pay tax. मतलब purchasing time हम जो टैक्स पे करते हैं वो जीएसटी है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो इसका एग्जांपल है, सपोज सीपी ऑफ प्रोडक्ट इज ₹100, मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर एक प्रोडक्ट का होगा मान लो ₹100, so now we add 10% GST on that product. So we add let 10% GST on that product. So आंसर क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP इक्वल ₹100 ये जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है प्लस 10% ऑफ ₹100, मतलब 10% GST मतलब 10% ऑफ ₹100, दैट इज आंसर क्या होगा, ₹100 प्लस 10% ऑफ 100। सो इसका 10% 100 क्या होगा, 10। ठीक है। सो आंसर होगा ₹110। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, सम इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज dealer? देखो dealer, that is any person who buys goods or services for sale or resell, मतलब any person who buys goods or services for resell। also मतलब एक person जो गुड्स और सर्विस को फिर से सेल करता है। हाँ, वो डीलर क्या करते हैं, थिंग्स को बाई करते हैं, बाई के बाद उसको सेल करते हैं, है ना। सो नंबर 2 पॉइंट, ऑल्सो नोन एज डीलर, ऑल्सो नोन एज ट्रेडर। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, कैन बी ए फर्म और ए कंपनी। डीलर दैट इज ये हो सकता है ये फर्म हो और एक कंपनी हो। ठीक है। नंबर 2, इंट्रा स्टेट टर्म। सो इंट्रा स्टेट सेल्स, इसके बारे में देखो। इंट्रा स्टेट मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट और यूनियन, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ठीक है। मतलब एक गुड्स और सर्विस को सेम स्टेट में ही परचेस और सेल, सेम स्टेट में ही अगर सेल किया जाए, सो ये होता है इंट्रा स्टेट सेल्स। सो इन दिस केस सीजीएसटी अप्लाई होगा, मतलब सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट देखो, इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल्स क्या है, देखो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखो पहले देखो 2 पॉइंट, देखो इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दैट इज देखो एक वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, सो ये हो गया इंट्रा स्टेट।
इन दिस केस अप्लाई होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। और हो सकता है यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, हाँ, सेम सेम यूनियन टेरिटरी, विद इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इंटर स्टेट सेल्स है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन दिस केस आईजीएसटी अप्लाई होगा। मतलब तुम एक प्रोडक्ट को अगर मतलब वेस्ट बंगाल टू यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल टू अगर उत्तर प्रदेश में किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, सो ये क्या होगा, आईजीएसटी के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी का। सो इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है। देखो, जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स ऑन परचेस ऑफ गुड्स, जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस and is collected from customers or consumers on sale of goods and services. The GST is paid by dealers. So GST डीलर के द्वारा पेड होता है on purchasing time of goods and services. It is collected collected from customers and is collected from customers or consumers on sale of goods and vice versa and services. हाँ, सो ये फिर वो जो डीलर है वो कस्टमर के और कंज्यूमर के थ्रू वो फिर से वो जीएसटी कलेक्ट करता है, ठीक है। देखो फर्स्ट ये दो टर्म है यहाँ पर, देखो इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी का मतलब है जीएसटी पेड बाय डीलर, मतलब मैन्युफैक्चर के डीलर अगर मैन्युफैक्चर के पास से कुछ खरीदते हैं, ठीक है, मतलब परचेस करता है, तो डीलर को भी एक जीएसटी देना पड़ता है, वो है इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम ए कस्टमर, मतलब आउटपुट जीएसटी वो होगा जो जीएसटी कस्टमर से डीलर लेते हैं। तो जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम ए कस्टमर, दैट इज आउटपुट जीएसटी। देखो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि चेक आउट एंड इंटरेस्टिंग थिंग हियर क्या है, ये टोटल जो टैक्स है ये इज पेड बाय कंज्यूमर इनडायरेक्टली, ठीक है। ये जो टोटल टैक्स है मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पेड होता है कंज्यूमर के द्वारा, मतलब कस्टमर के द्वारा इनडायरेक्टली। देखो कैसे, सो लेट्स अंडरस्टैंड द टैक्स इशू। देखो इसको हम अगर इस टैक्स इशू को हम देखते हैं एक डायग्राम के द्वारा। सो देखो इसमें क्या है, टैक्स इशू नॉट से अबाउट इंट्रा और इंटर। सो मैंने यहाँ पर देखो अबाउट इंट्रा और इंटर पे इंटर स्टेट सेल वो नहीं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, यहाँ पर जस्ट टैक्स इशू को डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो 10% जीएसटी, ठीक है, 10% जीएसटी होगा, मतलब ये इंटर होगा, ये इंट्रा, ये कोई बात नहीं है। देखो फर्स्ट 10% जीएसटी क्या है, इसके ऊपर जो 10% जीएसटी है, 10% जीएसटी से देखो देखो एम मतलब मैन्युफैक्चरर, डी मतलब डीलर, सी कंज्यूमर, सो एम टू डी, डी टू सी, ठीक है। तो एम क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, डी को गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो डी क्या कर रहा है, डी फिर से कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, गुड्स। देखो मान लो कि मैन्युफैक्चरर जो के पास जो प्रोडक्ट है वो उसका सेलिंग प्राइस रखा कि 1000, ठीक है, वो डीलर को दे दिया, हाँ डीलर को दे दिया। सो डीलर के पास, डीलर जो उस प्रोडक्ट को खरीदा तो उसका प्राइस क्या होगा, कस्ट प्राइस 1000 है ना। देखो यहाँ पर डीलर ने मैन्युफैक्चर को 100 रुपीज क्या दिया, टैक्स दिया, इनपुट टैक्स, जो कि इनपुट टैक्स फॉर डी का है 100 रुपीज। वो क्या होगा, वो जो 100 रुपीज है मैन्युफैक्चर
के पास होगा वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को वो 100 रुपीज दे देगा, ठीक है। और सो एम इक्वल्स टू ₹100, ठीक है। देखो उसके बाद डी, डी के पास क्या है, डी जो प्रोडक्ट को खरीदा उसका क्या होगा, फर्स्ट प्राइस है ₹1000, वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर को वो गुड्स क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक ना। तो डीलर ने क्या करेगा करेगा देखो, सेलिंग प्राइस क्या रखा, 1500, मतलब 1000 के साथ और 500 रुपीज ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हुआ कि 1500, तो ये 1500 रुपीज से सेलिंग प्राइस होगा, और जो कि वो जो कंज्यूमर है इसको खरीदेगा, वो गुड्स को खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस 1500, ठीक है। वो और इसके ऊपर 10% जीएसटी अगर होगा तो क्या होगा, सो कॉस्ट प्राइस 10% जीएसटी होगा तो आंसर क्या होगा, देखो कंज्यूमर क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के ऊपर 10% जीएसटी देगा, है ना। सो ₹150 होगा, 10% जीएसटी, ये जो सेलिंग प्राइस है 1500, उसके ऊपर 10% अगर होगा तो आंसर क्या होगा 1500। ये जो जीएसटी है वो डीलर के पास जाएगा 150। सो इसका दो पार्ट होगा, एक 100 रुपीज और एक 50 रुपीज। तो इसका 100 रुपीज और 50 रुपीज क्यों, क्योंकि डीलर ने तो मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट खरीद के टाइम वो जो 100 रुपीज है वो तो दिया, हाँ। सो यहाँ पर जो कंज्यूमर के द्वारा जो टैक्स ले रहे हैं वो क्या करेगा कि डीलर तो पहले से ही 100 रुपीज दिया। सो यहाँ पर देखो ये जो 100 रुपीज और 50 रुपीज है, इसको 100 रुपीज डीलर ने अपने पॉकेट में रख देगा, ठीक है। और जो 50 रुपीज है वो गवर्नमेंट के देगा, ठीक है। सो देखो अल्टीमेटली देखो ये कंज्यूमर देखो एम, सो मैन्युफैक्चर 100 रुपीज मैन्युफैक्चर के पास, और ये डीलर ने दिया 50 रुपीज जस्ट, ठीक है। और सो टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू ₹100 हो, है ना। और पेड बाय डीलर 50 रुपीज, मैन्युफैक्चरर ने दिया 100 रुपीज, डीलर ने दिया 50 रुपीज। सो देखो आंसर क्या होगा, टोटल पेड बाय कंज्यूमर, टैक्स पेड बाय एम प्लस, दैट इज पेड बाय एम प्लस 100 रुपया प्लस 50 रुपीज। तो आंसर क्या होगा ₹150। देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, इनडायरेक्टली कंज्यूमर ने टोटल टैक्स पे करा, है कि नहीं। देखो नेक्स्ट, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी क्या है, फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच गुड्स आर और हैव बीन बॉट बाय ए मर्चेंट और रिटेलर, मतलब रिटेलर और मर्चेंट के हैव बीन बॉट बाय मर्चेंट और रिटेलर, मतलब कॉस्ट प्राइस, हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका जो प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, हम परचेसिंग टाइम जो प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। देखो एसपी क्या है, एसपी का फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस का और एक नेम है, इसका नाम है बेसिक प्राइस, और एक नाम देखो एसपी का फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। देखो एसपी में क्या है इसका डेफिनेशन, देखो द प्राइस एट विच ए गुड और कमोडिटी इज सोल्ड बाय ए शॉपकीपर, जब शॉपकीपर टू कस्टमर, जब शॉपकीपर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं तब इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सेल प्राइस। एसपी मतलब एसपी इक्वल्स टू एलपी माइनस डिस्काउंट। ये एलपी क्या है, एलपी मतलब लिस्ट प्राइस, सो एलपी लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, मतलब थर्ड टर्म एलपी का फुल फॉर्म है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब देखो ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइस, दैट इज एमएसआरपी। मैन्युफैक्चरर्स
सजेस्टेड रिटेल प्राइस, सो मैन्युफैक्चरर के द्वारा सजेस्टेड रिटेल प्राइस, सो MSRP. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, ये कुछ फुल फॉर्म है RRP, और द सजेस्टेड रिटेल प्राइस SRP, और एनी प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, ऑल्सो कॉल्ड, देखो इसका LP का और एक और नाम है, देखो मार्क्ड प्राइस MP, मार्क प्राइस, कोटेड प्राइस QP है, इसका और अलग अलग नेम है, देख, है ना. नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ सेल्स, देखो टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके बारे में देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज इंट्रा-स्टेट सेल्स, दैट इज इन सेम स्टेट, एंड इंटर-स्टेट सेल्स, दैट इज इन डिफरेंट स्टेट. इंट्रा-स्टेट का मतलब देखो, इंट्रा-स्टेट सेल दैट इज इन सेम स्टेट, दैट इज एनी प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल. मान लो एक एग्जांपल, एनी प्रोडक्ट, कुछ भी एक प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, मतलब सेम स्टेट विथ GST 10%. तो इसको सपोज कॉस्ट प्रोडक्ट इज ₹100, मान लो कि इसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट है ₹100. इन दिस केस CGST और SGST अप्लाई होगा, है ना. सो CGST, सो ये GST 10% का हाफ होगा, मतलब 5% एंड 5%, मतलब CGST 5% होगा, SGST 5% होगा, वो इंट्रा स्टेट सेल्स के लिए. ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सो आंसर देखो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस 5% ऑफ CGST ऑफ प्रोडक्ट, 5% SGST ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब सेंट्रल GST एंड स्टेट GST दोनों ही होगा. ओके, सो आंसर क्या होगा, देखो ₹100 प्लस 5% CGST ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 100, प्रोडक्ट का प्राइस है 100, 5% CGST मतलब क्या होगा 5%, ₹5, 5% SGST दैट इज 5. सो देखो आंसर क्या होगा, ₹110. नेक्स्ट देखो, ये इंटर स्टेट सेल्स दैट इज इन डिफरेंट स्टेट्स. देखो इसका अगर एग्जांपल लेते हैं, देखो एनी प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू यूपी, अगर वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश अगर किसी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, तो उसके लिए जो GST अगर 10% होगा, तो आंसर देखो क्या होगा, सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹100, इन दिस केस IGST, जस्ट यहाँ पर IGST होगा. ठीक है, IGST 10% होगा. तो आंसर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस 10% ऑफ IGST प्रोडक्ट. तो देखो रुपीस, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है ₹100, 10% ऑफ IGST, सो 10% मतलब ₹10, हाँ, 10% ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 10% ऑफ 100, सो 10% मतलब ₹10. सो आंसर क्या होगा, देखो ₹110. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ GST, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GST. देखो टाइप्स ऑफ GST, देखो एक फिगर, नंबर 1 CGST, मतलब 3 टाइप्स होते हैं GST, CGST, सेंट्रल GST, UGST और स्टेट GST, और इसको और एक नाम UTGST, मतलब यूनियन टेरिटरी GST. ठीक है, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST. एक सेंट्रल GST, एक स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST. ठीक है. नेक्स्ट 6 नंबर, GST रेट स्लैब्स इन इंडिया. सो ये GST कुछ कॉमन रेट है या कॉमन रेट 4. देखो यहाँ पर देखो, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड ए 4-tier टैक्स स्ट्रक्चर फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द स्लैब्स. तो एक 5% हुआ, एक 12% और एक 18% और 28%, ये चारों होते हैं. ठीक है, एक 5%, 12%, 18% और 28%. ठीक है. सो ये तो हो गया थ्योरी बेस. हम देखेंगे कुछ इसके GST के ऊपर कुछ मैथ्स. ठीक है,
जीएसटी का फर्स्ट सम, फर्स्ट नंबर 1, मिस्टर बेदी visits the market and buys the following articles like medicines costing rupees 950, GST at the rate 5%, ठीक है, और a pair of shoes of costing rupees 3000, GST at the rate 18%, a laptop bag costing rupees 1000 with a discount 30%, GST at the rate 18%. So calculate, number 1, calculate the total amount of GST paid, and number 2, the total bill amount including GST paid by Mr. Bedi, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो जीएसटी का जो इंटरेस्टेड ये कुछ ट्रांजेक्शन जस्ट नहीं है, इसमें बोला गया नहीं है। देखो ये इंटरेस्टेड भी नहीं और इंटरेस्टेड भी नहीं, हाँ, तो इससे जस्ट जीएसटी जो कॉस्ट, इसको जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जस्ट जीएसटी लगाना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, सो मुझे जो गिवन डेटा है, सो देखो ये फर्स्ट मेडिसिन, ठीक है, नंबर 1, सो ये मेडिसिन, ठीक है, कॉस्टिंग रुपीज 950। देखो यहाँ पर तुम लोग ये चार्ट भी कर सकते हो, हाँ, सो ये चार्ट बना के भी कर सकते हो, ये खुद डिटेल्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट आर्टिकल, सो आर्टिकल क्या है, मेडिसिन कॉस्ट रुपीज 950, ठीक है, फाइनल कॉस्ट भी 950, ठीक है, जीएसटी रेट, जीएसटी एट द रेट 5%, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, ए पेयर ऑफ शूज, सो शूज का कॉस्टिंग रुपीज 3000, ठीक है, जीएसटी एट द रेट, सो ये फाइनल कॉस्ट भी 3000 ही होगा, जीएसटी एट द रेट 18%, ठीक है। सो जीएसटी रेट यहाँ पर परसेंटेज में, सो देखो और एक दिया हुआ है लैपटॉप बैग, सो लैपटॉप बैग का कॉस्टिंग 3 नंबर, लैपटॉप बैग का कॉस्ट 1000 विद ए डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट है, वो है 30% डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट मतलब 1000 के ऊपर 30% डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो देखो, सो 1000 माइनस 30% ऑफ 1000, हाँ है कि नहीं। नेक्स्ट देखो 1000 माइनस 30/100 परसेंटेज, सो 30/100 इंटू 1000, 0 गया और ये 0, सो आंसर 1000 माइनस, सो ये 30 इंटू 10, सो 300, सो 1000 माइनस 300 700, सो फाइनल कॉस्ट जो है इसका लैपटॉप बैग का वो 700 है, ठीक है। और जीएसटी रेट, इसका जीएसटी रेट, सो जीएसटी रेट दिया हुआ है देखो 18%, ठीक है। तो अब देखो जीएसटी निकलना है, ठीक है। फर्स्ट फाइनल कॉस्ट के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे, ठीक है, मतलब डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर जीएसटी होगा, हाँ। तो देखो जो मेडिसिन 950 के ऊपर 5%, सो 950 of 5% of 950, so 5/100 into 950, 0 गया, हाँ, और 5 10 को 2 247
47 for 2 4 8 1 15 2 7 14 2 7 जा 14 सो 1 बचा हुआ है 1 पॉइंट के 0 सो 1 0 10 2 5 10 ठीक है सो 47.50 ठीक है ₹47.50 नेक्स्ट सो इसका फाइनल प्राइस क्या होगा ये फाइनल प्राइस होगा ये जो फाइनल कॉस्ट है प्लस जीएसटी ऐड करके देखो यहाँ पर 2 कॉलम है मतलब ये टोटल अमाउंट जीएसटी ये है ठीक है और टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी ये फाइनल कॉस्ट ठीक है सो यहाँ पर देखो सो फाइनल कॉस्ट प्लस जीएसटी ऐड करना होगा ठीक है सो 950 प्लस 47.50 सो आंसर क्या होगा 50.707459 and 9 सो 997.50 रुपीस ठीक है नेक्स्ट 2 नंबर शूज का कॉस्ट क्या है 3000 ठीक है 3000 के बाद फाइनल कॉस्ट भी 3000 यहाँ पर डिस्काउंट नहीं हुआ है ठीक है सो जीएसटी है 18% फाइनल कॉस्ट के ऊपर सो 18% ऑफ 3000 दैट इज 18 by 100 into 3000 0 गया और ये 0 और एक 0 हाँ सो 3 in 3 8 3 8 jar 24 2 so 31325 ठीक है सो आंसर 540 ठीक है नेक्स्ट दैट इज फाइनल कॉस्ट प्राइस सो 3000 प्लस 540 सो 3000 प्लस 540 इक्वल्स टू 3540 ठीक है नेक्स्ट लैपटॉप बैग सो यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है सो इसके ऊपर 700 के ऊपर 18% जीएसटी होगा हाँ तो 18% ऑफ 700 इक्वल्स टू 18 by 100 into 700 20 कटा यहाँ पर भी 20 कटा हाँ so 7 into 8 jar 7 into 8 jar 56 5 7 1 7 and 5 12 so 126 ठीक है so फाइनल कॉस्ट क्या होगा 700 plus 126 so 700 plus 126 so 826 ठीक है बस अब मुझे कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड सो ये निकलना है तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं सो देखो सो जीएसटी कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी सो ये पोर्शन है ये कॉलम है सो इसको हम ऐड करेंगे सो 4750 540 एंड 126 ऐड करेंगे है ना सो इसके बाद में 2 जीरो लगा देते हैं ठीक है पॉइंट के बाद सो देखो 0 0 0 सो 0 0 0 5 सो 5 पॉइंट ठीक है नेक्स्ट 6 6 7 7 6 13 1 carry 1 so 2 4 6 6 4 10 10 and 1 11 huh so 11 carry 1 so 1 5 6 6 1 7 so rupees 713.50 ठीक है नेक्स्ट
0.0। सो देखो यहाँ पर 0.50, हाँ, सो 6.607, 7 6 13, carry 1, 9 4 13, 13 to 15, 15 1 16, ठीक है, 16 carry 1, 9 5 14, 14 8 14 8, so 14 6 20, 22 23, carry 1 23, so carry अब 2 है, so 3 और 2 5, ठीक है। सो मेरा जो आंसर होगा, सो फर्स्ट आंसर, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, सो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड इक्वल्स टू रुपीस, ये आंसर होगा 713.50, ठीक है। और नेक्स्ट, सो मुझे आंसर भी लिखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी, आंसर क्या होगा, ये रुपीस 5363.50, ठीक है। सो तुम लोग वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर लो, हाँ। Number 2 question, a manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000 and the dealer sells it to a consumer at a profit of 1,500 rupees. If the sales are intra-state and the state of GST is 12%, find the number 1, the amount of GST paid by the dealer to the state government. Number 2, the amount of GST received by the central government. Number 3, the amount of GST received by the state government. And number 4, the amount that the consumer pays for the TV. ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो मुझे डेटा दिया हुआ है, सो उसको हम लिखेंगे, हाँ। तो देखो, सॉरी, गिवन मैन्युफैक्चर क्या सप्लाई किया, टीवी सप्लाई टू डीलर। सो डीलर क्या करेगा, वो उसको बेचेगा, हाँ, बेच देगा किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। सो डीलर ने ही इसे सेल कर दिया, ठीक है। सो देखो, मैन्युफैक्चर सेल्स ए टीवी टू ए डीलर फॉर रुपीस 18,000। सो मैन्युफैक्चर का जो ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, रुपीस 18,000। टीवी का जो कॉस्ट होगा वो मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चर के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस 18,000, ठीक है। सो डीलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चर से वो खरीदेगा, ठीक है, वो 18,000 से। सो डीलर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा रुपीस 18,000, है ना।
और डीलर ने क्या करेगा, वो कंज्यूमर को बेच देगा। हाँ, कितने, देखो प्रॉफिट ऑफ 1500। सो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ₹18,000 प्लस 1500, है ना। सो आंसर क्या होगा, 005,189, 19,500। हाँ, और कंज्यूमर के लिए ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 19,500, है ना, 19,500। अब देखो, सो ये इंट्रा स्टेट, सो देखो दिस ट्रांजेक्शन इज क्या है, इंट्रा स्टेट। मान लो कि वेस्ट बंगाल में है, सो वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, सो ये इंट्रा स्टेट, ठीक है। सो देखो दिस ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट, that is within a state, that is within state, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, विद इन स्टेट मतलब सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा, मतलब सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो देखो, सो डीलर ने परचेस करा मैन्युफैक्चर से, हाँ, और डीलर ने उसको बेच दिया, टीवी को डीलर ने क्या करा, उसको बेच दिया कंज्यूमर को, ठीक है। सो ये देखो एक बात, डीलर ने जब मैन्युफैक्चर से टीवी खरीदा, सो उसको हम बोलते हैं, उस टाइम हम जीएसटी जो लगाते हैं वो इनपुट जीएसटी होगा, ठीक है। और देखो जब देखो डीलर ने कंज्यूमर को टीवी को बेचेगा, तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। सो एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी, मतलब परचेसिंग टाइम वो होगा इनपुट जीएसटी एंड सेलिंग टाइम वो होगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। सो ये इनपुट जीएसटी देखो, इनपुट जीएसटी देखो, ये इनपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी ये मैथ्स का, इस मैथ्स का पोर्शन नहीं है, देखो जस्ट रैप कर रहे हैं इसको। इनपुट जीएसटी मतलब, इनपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी मतलब परचेसिंग टाइम। सो परचेसिंग टाइम, परचेसिंग टाइम सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। और जो परचेसिंग टाइम जो हम जीएसटी देते हैं उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, सॉरी, और उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी होगा इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी देखो, आउटपुट जीएसटी किसको बोलते हैं, देखो वो जो सेलिंग टाइम है, मतलब हम जब सेल करते हैं, ठीक है, मतलब सेल टाइम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो सेलिंग टाइम वो होगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। ये बात क्लियर। हम ये तो इस तरह ड्रॉ तो नहीं करेंगे, हाँ। सो हम जस्ट समझने के लिए ये करा मैंने, हाँ। तो हम तुम लोग इसको देखो कॉपी में कैसे जस्ट लिखोगे कि गिवन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस, सॉरी, फॉर मैन्युफैक्चर, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चर cost price of TV
रुपीज 18,000, ठीक है। नेक्स्ट फॉर डीलर, फॉर डीलर क्या होगा, फॉर डीलर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा रुपीज 18,000, ठीक है। अब जब डीलर ने कंज्यूमर को वो टीवी बेच देगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो सेलिंग प्राइस रुपीज 18,000 प्लस 1,500 के प्रॉफिट लेकर बेचेगा, है ना। सो रुपीज 19,500, ठीक है, 19,500। और इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। और देखो कंज्यूमर के, फॉर कंज्यूमर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस रुपीज 19,500, ठीक है। सो ये वीडियो को पॉज करके टुको। अब देखो नंबर 1, द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। सो जीएसटी हम निकालेंगे। सो देखो जीएसटी कितना है, 12%, है ना। सो जीएसटी होगा 6% एंड एसजीएसटी भी होगा 6%। सो जीएसटी collected by manufactured from डीलर, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट जीएसटी, सो दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी, क्या होगा सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ऑफ रुपीज 18,000। सो 6%, 6 by 100, 18,000, 0 गया। सो रुपीज 06848, 68 at 48, 4616 1080। सो सीजीएसटी एसजीएसटी, ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है वो क्या है, यहाँ पर इनपुट जीएसटी, है ना। नेक्स्ट जीएसटी, और एक जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर, ठीक है। सो यहाँ पर जीएसटी एसजीएसटी 6% ऑफ सेलिंग प्राइस के ऊपर। सो 19,000 जीएसटी लगेगा सेलिंग प्राइस के ऊपर। सो 6% ऑफ रुपीज 19,500, ठीक है। सो 6 by 100 into 19,500, 0 गया। सो रुपीज 19,500, 0 गया। 6 5 6 30, 3 6 9 54, 357, 5 6 1 6 और 5 11 70, ठीक है। और ये जो जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर, ये क्या होगा, ये होगा हमारा आउटपुट जीएसटी, ओके।
सो देखो मैंने यहाँ पर जगह कम है, तो तुम क्या, तो तुम लोग यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, नंबर 1। सो ऐसे लिखोगे नंबर 1, ठीक है, आंसर। इसके बाद कंटिन्यू करोगे, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इससे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो कैसे, इसके बाद 1 नंबर देकर द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये लिखोगे। हाँ, इसके बाद इसका देखो इक्वल्स टू, सो देखो स्टेट गवर्नमेंट कितना लिया जीएसटी, आउटपुट इज जीएसटी माइनस इनपुट इज जीएसटी। सो रुपीस output is GST, that is 1170 minus input is GST 1080, so 1080। so देखो आंसर देखो 090, ठीक है। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कितना जीएसटी लिया, ठीक है। सो देखो सो ये इनपुट जीएसटी मतलब सीजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सो 1080 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, सो डीलर ने फ्रॉम कंज्यूमर से लिया, सो ये हो गया आउटपुट जीएसटी, दैट इज 1170 माइनस, सो ये सीजीएसटी माइनस ये सीजीएसटी, ठीक है। सो 1170 माइनस 1080, सो आंसर क्या होगा 90। सो 10 सेंट्रल गवर्नमेंट, सो डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 1170 माइनस 1080, सो ये जो 90 रुपीस है वो दे देगा, सो 90। सो आंसर होगा 1170, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये हो गया इसका आंसर। अब इसको थर्ड नंबर the amount of GST received by state government, so यहाँ पर क्या होगा, रुपीस 1080 स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सो 1080 स्टेट गवर्नमेंट ने SGST, that is 1080 रुपीस, एंड डीलर ने देगा वो सेम 90 रुपीस, दैट इज रुपीस 1170। और टोटल कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, सो कंज्यूमर ने कितना पे करा, वो जो टीवी लिया उसके लिए कितना पे करा। सो देखो, सो टीवी का जो प्राइस है, प्राइस कितना है 19,500, ओ कंज्यूमर ने। सो सेलिंग प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस क्या है कंज्यूमर के लिए 19,500, सो रुपीस 19,500 प्लस, ठीक है, 19,500 प्लस जीएसटी ऐड होगा, जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर, दैट इज सीजीएसटी, दैट इज 1170 प्लस एसजीएसटी 1170, ये तो टोटल पे करा ना। सो आंसर क्या होगा रुपीस 000, that is 0. Next 7 14, so 14 1, so 1 2 5 7 8
नेक्स्ट 1 2 9 to 11, ठीक है, 1, so 1 or 1 2, so 21,840, so 21,840, ठीक। $21,840। सो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्केट प्राइस बीइंग 6,000 rupees, the dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the market price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, find number 1, the amount paid by the consumer for the article. Number 2, the tax under GST paid by the dealer to the state government. Number 3, the amount of tax under GST received by the central government. ठीक है, तो देखो फर्स्ट, सो ये देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डीलर ने क्या करा, होलसेलर को गुड्स दिया, हाँ। नेक्स्ट मार्केट प्राइस के ऊपर वो है 6,000। नेक्स्ट डीलर ने उसको फिर से बेच दिया, किसको, कंज्यूमर को, ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, दैट इज ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्टेड, ठीक है, एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, ठीक है। सो गिवन, सो पहले मुझे ये सर्च कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। देखो, सो गिवन फॉर डीलर, सॉरी फॉर डीलर तो नहीं, फॉर होलसेलर, और होलसेलर के लिए 30% डिस्काउंट, दैट इज 6,000, मार्केट प्राइस 6,000, उसके ऊपर 30% डिस्काउंट। सो सेलिंग प्राइस क्या होगा होलसेलर के लिए, सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 6,000 माइनस 30% ऑफ, दैट इज 30% ऑफ 6,000, ठीक है। सो 6,000 माइनस 30/100 इंटू 6,000, सो ये 2 0 गया, हाँ। नेक्स्ट 6,000 माइनस 3 इंटू 6 18 1800, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको हम माइनस करते हैं तो देखो 0 0 8 2 1 है कैरी, सो ये 2, सो 4 2 0 0, ठीक है। तो हमारा रुपीस क्या होगा, 4,200, ठीक है। ये होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब
होलसेलर के बाद डीलर के बाद आता है, ठीक है। सो फॉर डीलर, डीलर का जो डीलर प्रोडक्ट खरीदा होलसेलर से, हाँ, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका जो सेलिंग प्राइस है फॉर होलसेलर के लिए वही डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, है कि नहीं। सो ₹4,200, सो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सो डीलर ने क्या करेगा, उसको फिर से कंज्यूमर को बेच देगा एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो 10% डिस्काउंट, दैट इज 10% डिस्काउंट किसके ऊपर, ऑन द मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब 6,000, मार्क प्राइस जो दिया हुआ है दैट इज M.P शॉर्ट में ₹6,000। सो 10% डिस्काउंट, दैट इज डीलर इसको बेचेगा सेलिंग प्राइस दैट इज 6,000 माइनस 10% डिस्काउंट, सो 10%, सो 10/100 इंटू 6,000, सो ये 2020 गया, हाँ। सो 6,000 माइनस 600, सो देखो 0 0 0 0 6 4 1 6 4, that is 1 carry, so 1 5 4, that is ₹5,400, okay। नेक्स्ट, अब बात आते हैं कंज्यूमर के लिए, ठीक ना। सो कंज्यूमर के लिए कंटिन्यू, हाँ, यहां से यहां तक, हाँ, पर तुम लोग कॉपी में कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर मुझे जगह नहीं मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, हाँ, ऐसे, ठीक है। तुम यहाँ पर मत कंजूसी मत करना, ठीक है। देखो, फॉर किसके, कंज्यूमर के लिए, सो फॉर कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के लिए ये 5,400 जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, दैट इज CP इक्वल्स टू ₹5,400, सो ये कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, हाँ। अब बात आते हैं GST के बारे में, दैट इज दिस ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट, दिस ट्रांजेक्शन is intra-state that is within a state, हाँ। सो यहाँ पर GST क्या है, GST at the rate 5%, सो दैट इज यहाँ पर CGST क्या होगा, CGST इक्वल्स टू SGST, हाफ होगा, दैट इज 5 के हाफ 2.5%, ठीक है। अब देखो GST निकलना है, हाँ। इसके बाद सो फर्स्ट फॉर डीलर के लिए, ठीक है। देखो GST collected by GST collected by
wholesaler. GST collected by wholesaler from डीलर. ठीक है. सो ये क्या होगा, टू पार्ट में होगा, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्टेड दिया हुआ है ना. सो सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल्स टू 2.5% ऑफ किसके ऊपर, आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज 4,200 इसके ऊपर. ठीक ना, सेलिंग प्राइस. सो 4,200. देखो सॉल्व करते हैं इसे. 2.5 बाई 100 इंटू 4,200. इसका पॉइंट उठाकर यहाँ पर 10 लेते हैं. हाँ ठीक है. सो 0 0 गया, ये 0 भी गया. 5 2 10, 5 5 25, 2 से 21. ठीक है. 5 into 21, that is rupees. 5 into 21, 515, 52, 10, 105 rupees. ठीक है. So GST collected by wholesaler from dealer 105 rupees. नेक्स्ट बात आते हैं जीएसटी. नेक्स्ट जीएसटी कलेक्टेड बाय, क्या होगा, जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर. ठीक है. सो इससे कंटिन्यू. हाँ. सो देखो जीएसटी यहां से लिखते हैं, जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर. तो यहां पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा. 2.5%. हाँ 2.5% किसके ऊपर, दैट इज कॉस्ट प्राइस. यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखो, आफ्टर डिस्काउंट 5,400, तो इसके ऊपर होगा. हाँ. सो 5,400, that is 2.5 by 100 into 5400. सो पॉइंट कैंसिल करके यहाँ पर 10 लेते हैं. हाँ एक घर के लिए है. सो देखो 0 0, ये 0 0 गया. सो 10, 5 to 10, 5 5 Z 25, 2 से 54 को 27. सो रुपीज 57 Z 35, 3, 5 to 10 and 3 13. ठीक है. सो 135 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट देखो, आप बात आते हैं इसको सोल्यूशन करना. मतलब ये सब हो गया कि इवेंट जो डेटा दिया हुआ है और जो मुझे कैलकुलेट करना होगा वो हम सब कर लिए. ठीक है. देखो, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. ठीक है. अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना प्राइस, दैट इज अमाउंट कितना दिया. ठीक है. सो देखो, फर्स्ट तो कंज्यूमर डीलर से खरीदा. ठीक ना. सो
डीलर से खरीदा, दैट इज कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस दैट इज 5400, ये फर्स्ट, ठीक है, प्लस और दैट इज जीएसटी। सो कंज्यूमर ने कितना पे किया, देखो 135, दैट इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सो प्लस 135 प्लस 135, तो ये हो गया, हाँ। सो रुपीज 5400 प्लस 270, 135 135, that is 0 0 7 7 2 4 6 2 4 6 एंड बचा हुआ 5 बैठ जाएगा, that is 5670। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट तुम लोग लिखोगे कि द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को डीलर ने कितना रुपया पे करा, ठीक है। सो रुपीज पेड बाय द डीलर, देखो तो ये देखो फर्स्ट एक थिंग्स, ये तो इनपुट जीएसटी हो गया, हाँ, और ये हमारा आउटपुट जीएसटी है ना, ठीक है। सो पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, डीलर ने कितना पे करा, सो डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। सो डीलर ने यहाँ पर देखो 105 रुपीज, सो ये 105 रुपीज माइनस, नो सॉरी, डीलर ने कस्टमर से 135 लिया और एसजीएसटी यहाँ पर 105 रुपीज जो पहले ही दे चुका है ना। तो डीलर ने क्या करेगा, वो जो 135 रुपीज कंज्यूमर से लिया माइनस क्या करेगा, ये 105 रुपया माइनस करेगा, ठीक है। दैट इज 135 माइनस 105, सो आंसर होगा ₹30, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, the amount of tax under GST received by the central government, amount of tax under GST received by the central government, received by central government, that is, so rupees received by central government sorry, central government, that is central government receipt direct, that is 105 rupees प्लस, हाँ, डीलर ने कितना पे करा, वो 135, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज सीजीएसटी 135, सीजीएसटी 105, सो मेरा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी डीलर के लिए, ठीक है। सो डीलर के लिए जो होता है, देखो डीलर के लिए क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होता है, हाँ, ठीक है। सो देखो 105 आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, दैट इज 30, सो आंसर होगा 135 रुपीज, ठीक है। सो बस
खत्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डेटा को लिखो, कैलकुलेट करो, और इसमें कुछ ज्यादा तो फॉर्मूला तो नहीं है, बस परसेंटेज निकालो, बस सोच समझकर ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर करना है, बस यही। ठीक है, बस झगड़ा खत्म। ठीक है, तो आप सब लोग इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, नंबर 4 sums. A shopkeeper buys an article whose list price is rupees 8,000 and some rate of discount from the wholesaler. He sells the article to a consumer at the list price. The sales are interested and the rate of GST is 18%. If the shopkeeper pays a tax under GST of 72 to the state government, find the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler. ठीक है, so solution: shopkeeper buys an article whose list price is rupees 8,000, some rate of discount from the wholesaler. So wholesaler to shopkeeper, and shopkeeper to he sells the article to a consumer. So consumer at the list price. ठीक है, the sales are interested and the rate of GST is 18%. If the shopkeeper pays a tax of 72 to the state government, find the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler. ठीक है, so given data given for wholesaler so wholesaler के लिए selling price. So shopkeeper buys an article whose list price is 8,000 at some rate of discount. So let discount be X%. Okay, so for wholesaler selling price क्या होगा? रुपीज 88,000 minus X% of 8,000, that is rupees 8,000 minus X by 100 into 8,000, 0 गया, so rupees 8,000 minus 80x, 8,000 minus 80x. ठीक है, so ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस. so for next for शॉपकीपर के लिए देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगा. शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस यही होगा, दैट इज 8,000 माइनस 80x. ठीक है, नेक्स्ट शॉपकीपर ने क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को, आर्टिकल को कंज्यूमर के पास बेच देगा. हाँ, कंज्यूमर को बेच देगा, दैट इज एट द लिस्ट प्राइस. सो फॉर कंज्यूमर सो देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा फॉर शॉपकीपर के लिए. सेलिंग प्राइस होगा लिस्ट प्राइस, दैट इज 8,000. ठीक है,
नेक्स्ट फॉर कंज्यूमर, सो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वही जो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस, वो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ, सो 8000। नाउ यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जगह कम है, इसलिए तुम सब ये इसके बाद कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद जीएसटी निकालेंगे। हाँ, सो जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर फ्रॉम शॉपकीपर। सो देखो यहाँ पर जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी एट द रेट 18%। सो जीएसटी कलेक्टेड सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल्स टू 9%, हाफ होगा, है ना। इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन इज इंट्रास्टेट, ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट, सो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, है। सो 9% ऑफ शॉप होलसेलर फ्रॉम शॉपकीपर। सो सेलिंग प्राइस क्या है ये, सो 9% ऑफ रुपीज 8000 माइनस 80x, ठीक है। सो 9/100 इंटू रुपीज 8000 माइनस 80x। नाउ सॉल्व, 9/100 इंटू 80 कॉमन, सो 80, सो 100 8183, ओके। 8 into 100,000 एंड यार बचा हुआ है x, ठीक है। सो 9/100, ये जीरो गया, 98 72/10 100 माइनस x, ठीक है। नेक्स्ट जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम कंज्यूमर, ठीक है। सो यहाँ पर सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा 9%, दैट इज 9% ऑफ जो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है वो क्या है 8000। सो यहाँ पर होगा 9% ऑफ रुपीज 8000, सो 9/100 इंटू 8000, ये 20 गया, दैट इज 9 into 70 रुपीज 720, 9 8 72 and 0, so रुपीज 720, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट क्या बोला, देखो क्वेश्चन में गिवन इफ द शॉपकीपर पेज ए टैक्स ऑफ 72 टू द स्टेट गवर्नमेंट, सो 72 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। हाँ, सो एज एसजीएसटी दैट इज 720 माइनस 72 होगा, 720 माइनस 72 इक्वल्स टू दिस 72/10 100 माइनस 6। सो ये हमारा इनपुट जीएसटी है और ये आउटपुट जीएसटी, ठीक है।
सो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 720 माइनस 72 इक्वल्स टू, सो ये हो गए SGST है ना, SGST 720 माइनस 72 पे कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, सो 720 माइनस 72 इक्वल्स टू दिस 72 बाई 10 100 माइनस 6। सो ये इक्वेशन मेरे को सॉल्व करना है। हाँ, सो देखो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो तुम लोग ये वीडियो को पॉज करके हाँ कॉपी कर लो। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 720 माइनस 72 इक्वल्स टू 72 बाई 10 इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हाँ, सो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो इम्प्लाइज दैट 720 माइनस 72, ठीक है, सो 2 8 7 8, सो 4 4 1, सो 648, ठीक है। नेक्स्ट 72 by 10, that is 100 minus x. Now 648 into 10, so 648 into 10 equals to 720, 72 100 minus x. So मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। So 648 into 10 by 72 equals to 100 minus 6. So देखो 72 that is 36 to 5, ठीक है। नेक्स्ट 36 4 4 जार 4 4 1 3 4 12, हाँ 4 4 4 into 9 36 and 4 जार 648 को 4 1 4 2 24 24 4 1 जार 4 24 4 6 24 and 4 to 8. Next 9, that is 9 jar 162 को 919 919 7 72, that is 8 5 into 8 5 8 jar 0 5 8 5 8 40, so 4 5 into 1 5 90, that is 100 minus 6, that is 90 minus 100 equals to minus 6, that is 90 minus 100 minus 10 equals to minus 6, minus minus gaya both sides, that is x equals to 10. So हमारा आंसर हुआ find the rate of discount. So rate of discount equals to 10%. Okay. Sum number 5. A is a dealer in Meerut. A is a dealer in Meerut, UP. He supplies goods and services worth rupees 15,000 to a dealer B in Ratlam, MP. Dealer B in turn supplies the same goods and services to dealer C in Jabalpur, MP at a profit of 3,000 rupees. If rate of tax under GST system is 18%, find the cost of goods or services to the dealer C in Jabalpur, net tax payable by dealer B. ठीक है। सो मेरे को देखो क्या क्या गिवन है। सो फर्स्ट गिवन A is a dealer in Meerut, so UP का, he supplies goods and service, cost selling price 15,000 to a dealer B Ratlam, MP. Then dealer B in
turn supplies the same goods services to dealer C in Jabalpur MP at a profit of 3,000 rupees. If rate of tax under GST system is 80%, find the cost of goods or services to the dealer C in Jabalpur. Net tax payable by dealer B. ठीक है. So cost of goods services of to the dealer C के लिए वो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या था, और नेट टैक्स पेबल बाय डीलर बी के लिए नेट टैक्स डीलर बी को कितना टैक्स पे करना पड़ा. ठीक है. सो देखो, सो A2 goes A to B, B to C, है ना. सो A यूपी का है, बी है एमपी, और सी भी है एमपी. ठीक है. सो गिवन फॉर, सो क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे. ठीक है. फर्स्ट, सो गिवन फॉर ए डीलर. ठीक है. सो दिस इज, देखो, यूपी टू एमपी, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, that is, this is interstate transaction. ठीक है. और जीएसटी कितना है, जीएसटी एट द रेट कितना दिया हुआ है, जीएसटी 18%. ओके. हाँ. सो फॉर ए इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, सो इसके लिए इसका कॉस्ट प्राइस होगा, सॉरी, सेलिंग प्राइस होगा 15,000 रुपीज, 15,000. ठीक है. नेक्स्ट, और बी के लिए, सो दिस इज इनपुट जीएसटी, और दिस इज आउटपुट जीएसटी. ठीक है. सो फॉर बी के लिए देखो, ये भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. ठीक है. सो देखो, सो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वही 15,000. ठीक है. सो 15,000 हाँ. इसके बाद डीलर बी ने क्या करा, supplies the goods to dealer C in Jabalpur MP at profit, so 3,000 at rupees 3,000, that is 15,000 plus 3,000, that is rupees 18,000. Okay. Next, for C के लिए देखो, सो C के लिए, सो ये अभी नो नीड. हाँ, जस्ट फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, ऐसे. सो बाद में देखेंगे जीएसटी जब निकालेंगे. ठीक है. सो फॉर सी, कॉस्ट प्राइस रुपीज 18,000. ठीक है. इसके बाद कंटिन्यू यहां से. हाँ, देखो, सो जीएसटी, सो जीएसटी collected by A from B. ठीक है. सो देखो, जीएसटी कलेक्टेड बाय A फ्रॉम B. सो देखो, यूपी टू एमपी, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. दिस इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. So interstate transaction, that is
एक जीएसटी लगेगा, वो क्या है, सिर्फ आईजीएसटी, दैट इज आईजीएसटी इक्वल्स टू 18% ऑफ किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, दैट इज 15,000, 18% ऑफ रुपीज 15,000, दैट इज 18/100 इंटू 15,000, 002020 गया, सो 18 इंटू 15, ठीक है, सो 18, 15, 5 8 40, 5 8 40, 5 1 5 90, so 818 111 0 98 70 270, that is rupees 270 और एक जीरो इसके लिए, so 2700, ठीक है, so आईजीएसटी हो गया। नेक्स्ट, so ये हमारा वो क्या, इनपुट जीएसटी। नेक्स्ट, जीएसटी collected by B from C. So देखो B from C, that is B और C, that is MP to MP, that is मध्य प्रदेश to मध्य प्रदेश, that is same state. So ये क्या होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, सो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। सो इसमें दो जीएसटी लगेगा, दैट वन सीजीएसटी एंड अदर इज एसजीएसटी, दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल्स टू 9% ऑफ दैट इज फॉर बी के लिए जो सेलिंग प्राइस दैट इज 18,000 के ऊपर 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होगा, हाँ ठीक है। सो 9% ऑफ रुपीज 18,000, so 9/100 इंटू 18,000, 2020 गया, हाँ, सो रुपीज 98072, 98072 7 919 97 16 और ये 10 यहाँ पर, ठीक है, सो 1620, ठीक है, ये आउटपुट जीएसटी है, हाँ ठीक है। नाउ सी नंबर 1 क्वेश्चन, सो द कॉस्ट, ये ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस टू द डीलर सी इन, जब सी ने कितना प्राइस से उस प्रोडक्ट को खरीदा, हाँ, सो देखो कॉस्ट क्या है, सो द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर, ठीक है, सो दैट इज कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस सी के लिए, सो कॉस्ट प्राइस देखो इसके जो सेलिंग प्राइस दैट इज 18,000 है ना, सो 18,000 प्लस सी के लिए अप्लाई हुआ, सो सी ने कितना टैक्स दिया इसके ऊपर, सो वो भी तो कॉस्ट होगा ना, जो सी के लिए है ना, सो 18,000 प्लस 1620 CGST and 1620 SGST, so 1620 plus 1620 equals to rupees, देखो 000, that is 0 2 to 4, so 4, हाँ इसका एडिशन कर रहे हैं, हाँ 6 6 12, so 12, 1 बचा हुआ है, that is carry, 1 1 2 2 8 10 10 and 1 11, ठीक है, और 1, that is 1 और 1 2, 21,240, ठीक है, so ये फर्स्ट आंसर।
सो ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ 21,240। नेक्स्ट नंबर 2, देखो नेट टैक्स पेबल बाय डीलर बी। सो नेट टैक्स पेबल बाय डीलर बी। सो देखो डीलर बी ने टैक्स कितना पेगा, आउटपुट जीएसटी, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। सो आउटपुट टैक्स, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। सो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज ₹1620 आउटपुट टैक्स, सॉरी ₹1620 प्लस 1620 माइनस इनपुट टैक्स होगा ये, ठीक है। सो 2700, ठीक है। नेक्स्ट ₹160,00224 6612 1123 3240 माइनस ₹2700, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम माइनस करेंगे, ₹004 505 और 1233 जस्ट। सो 540 इज आंसर, ठीक है। मतलब नेट टैक्स पेबल फॉर बाय डीलर बी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो सीजीएसटी 1620 प्लस एसजीएसटी 1620, ये दोनों को प्लस कर दिया, उसके बाद माइनस इनपुट जीएसटी, दैट इज 1 जीएसटी आईजीएसटी मतलब। सो 2700। सो डीलर बी ने नेट टैक्स कितना पे करेगा, 540 रुपीज, ठीक है। सो तुम लोग इस वीडियो को पॉज करके कॉपी कर दो, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माय चैनल, ठीक है।